जो नबी के फजल व कमाल से हसद करता है, जलता है, वही सब जहन्नमी है। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा वल मुर्तदा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों, उर्से पाक में, उर्से मुक़द्दस में तशरीफ़ लाने वाले खुश नसीब सुन्नी जन्नती मुसलमानों, सरे शाम से लेकर अब तक आप हज़रात ने हमारे उलमाए किराम शोराए इस्लाम, बिलखुसूस शायर इस्लाम जनाब असद इकबाल साहब से भरपूर कलाम सुना और हमारी जमात के एक बेहतरीन खतीब, खतीबुल हिंद, मुफक्किर कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना नौमान अख्तर साहब क़िबला फ़ाइक़ुल जमाली से आप हज़रात ने बेहतरीन वाज़ो नसीहत की बातें समाअत फरमाई। अब रात के इस आखिरी हिस्से में जो कि दुआ की कबूलियत का टाइम है और हमारी आपकी दुनियावी और उखरवी कामयाबी की दुआ करने के लिए चंद लम्हे के बाद ही पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत सैयदी सरकार बाबू हुजूर मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी रौनक़े स्टेज होने वाले हैं इंशाअल्लाह। एक मर्तबा पूरा मजमा महब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह बेकसपनाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें और बावाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, उर्स कमेटी के लोगों ने, यहाँ के मुंतज़मीन ने, अराकीन ने, सदर सेक्रेटरी मुदरसिन, यहाँ के मकामी उलमा ने आपके लिए बड़ा ही शानदार पिंडाल का, माइकिंग का, लाइटिंग का, आपके बैठने के लिए कुर्सियों का भी इंतजाम किया है। कुरान अज़ीम की जिस आयत करीमा को मैंने तबर्रुकन तिलावत की है, उस पर रोशनी डालने से कबल ये अर्ज कर दूं कि आज की जो ये मुक़द्दस रात गुजर रही है,
ये इस्लामी तारीख की एक अहम रात है जिसको शबे मेराज कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है, अगर नहीं जानता है तो जानना चाहिए कि इसी मुकद्दस रात में अल्लाह ने अपने हबीब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आसमानों से भी ऊपर मेराज के लिए बुलाया और अपना दीदार कराया। पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में जितनी भी मखलूक है, चाहे वो इंसान हो, फरिश्ता हो, जिन हो, नबियों की जमात हो, रसूलों की जमात हो, वलियों की जमात हो, किसी ने अल्लाह की जात को जागने की हालत में नहीं देखा। बेदारी की हालत में सिर्फ एक जात ने देखा है, उसी जात का हम और आप उम्मती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखने की तमन्ना भी की थी, मगर रब ने फरमा दिया था कि मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। मगर अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी, जलीलुल कद्र पैगंबर, उन्होंने बार बार इसरार किया कि रब मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो रब ने फरमाया कि मूसा मुझे तो देख नहीं सकते, अगर तुम्हारी तमन्ना है तो मेरा जलवा थोड़ा सा देख लो। सुभान अल्लाह, क्या बात है। वो भी किस तरह से? रब ने हुक्म दिया कि मूसा कूहे तूर पे आ जाओ और एक पत्थर पर खड़े हो जाओ और पहाड़ की तरफ देखो तो मेरी तजल्ली, मेरा एक जलवा तुम्हें नजर आएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हो कुए तूर को देखने लगे। रब की एक तजल्ली कुए तूर पर पड़ी और हजरत मूसा ने उसी को देखा। वो भी बाज उलमा ने फरमाया कि कितना सुई में जो सुराख होता है, सुई का नाका उतने ही बराबर, मगर उतने ही बराबर तजल्ली रब को जब मूसा पैगंबर ने देखा तो रिजल्ट क्या आया? कुरान कहता है फखर्रा मूसा साइका, हज़रत मूसा बर्दाश्त न कर पाए, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। सुई की नोक के बराबर एक जलीलुल कद्र पैगंबर बर्दाश्त नहीं कर पाए। मगर मेराज की रात हमारे नबी ने सिर्फ सुई के नोके के बराबर नहीं बल्कि पूरी जाते खुदा को देखा। सुभान अल्लाह। और कैसा देखा? कुरान कहता है मा जागल बसर व मा तगा, आंखें बंद नहीं हुई बल्कि टकटकी बांध कर देखा। खतीब मशरिक अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अच्छे अंदाज में ये शेर पढ़ते थे कि गश खा गए कलीम मगर हंस पड़े हबीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गश खा गए कलीम मगर हंस पड़े हबीब, अजी नजरें बदल गई तो नजारा बदल गया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नजरें बदल गई तो नजारा बदल गया। हजरात
इस आखिरी वक्त में कुछ खास बातें आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं। वैसे ये वक्त इतना ना वक्त है कि न तकरीर का मूड किसी का बनेगा और न किसी के सुनने। फिर भी आप सुन रहे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेराज की सबसे खास बात यह थी कि जिस तारीख को रब ने अपने महबूब को आसमानों से ऊपर बुलाकर मेराज करवाया था, उसी दिन मेरे नबी मक्का शहर से थोड़ा सा बाहर, उसको ताइफ कहते हैं, बाजारे ताइफ में गए दीन की दावत देने लोगों को। आज तो हम बहुत आसान हैं, बहुत आसानी से मुसलमान के घर पैदा हुए, गोरू और भैंस खाते रहे, हो गए मुसलमान। लेकिन इस इस्लाम की तबलीग के लिए मेरे नबी को, नबी के साथ साथ नबी के सहाबा को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी हैं। मेरे नबी ने दावत दी कि लोगों, एक अल्लाह का कलमा पढ़ लो, जहन्नम से बच जाओ। अल्लाह को एक मान लो, जहन्नम से बच जाओगे, कामयाब हो जाओ। तो मक्का और ताइफ के उन बदमाशों ने, उन गुंडों ने, उस दौर के आतंकवादों ने नबी के खिलाफ नौजवानों की और बच्चों की एक टोली लगा दी कि माअज़ल्लाह ये मोहम्मद पागल हो गया है, ये एक नए दीन की बात करता है, एक अल्लाह की बात करता है, कुरान की बात करता है, इस पर पत्थर मारो। उन दुश्मनों ने मेरे नबी के जिस्म अक़दस पर इतने पत्थर बरसाए, इतने पत्थर बरसाए कि खून से पूरा बदन लथपथ हो गए। खून से मेरे नबी के नाले ने अक़दस भर गए और मेरे नबी जमीन पर लेट गए। जालिमों ने समझा मोहम्मद का काम पूरा हो गया, ये मर गए। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तब जाके उन दुश्मनों ने छोड़ा। मेरे नबी उसी गम में अपने घर में कि कैसे इस कौम को मैं समझाऊं, कैसे इसे मैं जहन्नम से बचाऊं, कैसे इसे मैं जन्नत का रास्ता दिखाऊं। मेरे नबी इसी गम में थे। रब ने मेराज के लिए बुला लिया, क्या बात है, ताकि मेरे महबूब का गम गलत हो जाए। और इसलिए भी कि महबूब, जो तेरी बात नहीं मानते हैं ना माने, जो तेरी बात मानते हैं उसके लिए मैंने कैसी जन्नत तैयार कर रखी है, अपनी नजरों से आकर देख लो। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मेराज की रात में जहां मेरे नबी को अजीम अजीम चीजें और नबी के सदके में इस उम्मत को अजीम अजीम तोहफे मिले, वहीं मेराज की रात में कुछ खास नसीहत की चीजें भी मिली। बेशक बेशक, बहुत खूब। जब मेराज से मेरे नबी वापस तशरीफ लाए तो नबी ने फरमाया कि मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा कि जिनका पेट बड़ा बड़ा डेग, जिसको हम लोग पैच का डेग बोलते हैं, उससे भी बड़ा बड़ा, और उस पेट के अंदर पत्थर पड़ा हुआ था जो बाहर से दिखाई पड़ता था।
पत्थर पेट के अंदर है मगर बाहर से नजर आता। जैसे बोतल में कोई चीज रखी है आप, दूध घी पानी जो भी, तो बाहर से नजर आता है। तो नबी ने फरमाया कि मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं कि जिनका पेट इतना बड़ा बड़ा है और उसमें पत्थर है? तो जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाते थे, उनको ये सजा मिल रही है कि उन्हें आज जबरदस्ती पत्थर खिलाया जा रहा है। आज अगर हम अपने गांव समाज में जायजा लें तो आपको सुनकर हैरत होगी, मर्द तो मर्द, औरतें सूद पर पैसा बिठाती है। 100 का 125, 125 का 150 है ना। और हमारे मर्दों की सुभान अल्लाह, एक साहब ने कहा था कि हाजी साहब हज से पहले पहले 1 मन का 1.5 मन लेते थे, हज करके आ गए, लोग फिर पहुंच गए, कहा मैं तो हज करो अब 1.5 मन नहीं पौने 2 मन, लेकिन इधर बात मिनी को बड़ों को हो। आप सब लोग खड़े हो जाए, देखिए पीर तरीकत सरकार बाबूजू तशरीफ लाए, सब लोग खड़े हो जाइए और सामने आ जाइए और जोरदार नारा लगाइए, नारे तकबीर। कुर्सी ले लेके आए जल्दी जल्दी। अगर आप करीब से औलादे थोड़ी देर के लिए, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। चीचा चीचा बोर्ड नहीं खुदी बोर्ड। हाँ, अभी हम आपको 10-15 मिनट के बाद बुलाएंगे। आप लोग बैठिए बैठिए, बाबूजी भी हुक्म दे रहे हैं कि आप लोग बैठ जाइए, जल्दी से बैठिए जल्दी। ए बाबू रे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाइए, बड़ी मेहरबानी होगी। आप लोग सरकार बाबू हुजूर की चेहरे की जियारत कीजिए, एक बार जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए ना या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जिनके अमल अच्छे नहीं होंगे, हम लोग हजारों नात सुन लें, हजारों तकरीर सुन लें, कोई फायदा होने वाला नहीं है। रात भर जलसा सुन लिए, फजर की नमाज गायब, बेकार है ना हजरत। रात भर ना सुने, वाह वाह आ कूदे एकदम मछली की तरह, वो भी डोल्फिन मछली की तरह यही शक्कर के कूदते हैं जैसे। लेकिन नमाज तो नमाज, हफ्ता में जुमा वो भी गायब है ना। एक मौलवी साहब ने तकरीर किया था, ए छोरे ते हराई ना ठीक से बोल कि बोले जो बेनमाजी है वो जहन्नमी है। और कमेटी में जितना था सब बेनमाजी था। कर लदना लिया सर, ये बढ़कर बढ़कर लदना। आप मौलवी साहब सोचा आप तो खैरियत है नहीं कि भाई आप लोग ईद बकरीद पढ़ते हैं, एकदम पढ़ते हैं, रोजा एक भी नहीं, ईद के दिन सबसे आगे। अगर आप लोग ईद बकरीद की नमाज पढ़ते हैं तो आप लोग तो पक्का नमाजी है। हम तो उनको बोले हैं जो ईद बकरीद कुछ नहीं पढ़ता है। तब जाकर के मौलवी साहब जान बचा के घर गया। हज़रात मोहतरम, मेराज का सबसे बड़ा तोहफा कि अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज फर्ज किया है ना। अभी हम लोग ठीक से 5 टाइम नहीं पढ़ते, अगर पूरा 50 रह जाता तब क्या होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात, तो हजरत मूसा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, रब ने क्या दिया का 50 वक्त की नमाज। तो हजरत मूसा ने कहा कि मेरी उम्मत के लोगों पर 2 वक्त की नमाज फर्ज हुई, वो भी ठीक से नहीं अदा किया, तो आपकी उम्मत के लोग 50 वक्त की नमाज कैसे अदा करेंगे। आप जाइए कुछ कम करा के लाइए। हजरत मूसा गए, आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए, हम इधर भूल जा रहे। हजरत मूसा की फरमाइश पर मेरे नबी फिर गए कि अल्लाह ये नमाज बहुत है, कुछ कम कर दे।
5 टाइम कम हो गई। 50 में 5 कम हो गई तो कितना बचा? जल्दी बोलिए। 45। हजरत मूसा से फिर मुलाकात। कहा या रसूल अल्लाह ये भी बहुत है, फिर जाइए। ऐसे करते 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 9 मरतबा, 9 पंचे 45 नमाजें माफ, सिर्फ 5 रह गई। मगर यहां एक बात बताना चाहता हूं, नमाज रब ने फर्ज की, ला रहे हैं मुस्तफा, अमल करेंगे उम्मत के लोग। बीच में मूसा पैगंबर को क्या जरूरत पड़ी थी? तो उलमा फरमाते हैं कि मूसा ने भी जो कुछ किया था तो अपने फायदे के लिए, इसलिए कि जनाबे मूसा को मालूम था कि खुदा की जात को देखने की ताकत, कुव्वत, सलाहियत मुस्तफा के सिवा किसी में नहीं है। मैंने तमन्ना भी की थी, सुई के एक नोके के बराबर देखा था तो मैं बेहोश होकर गिर पड़ा था। तो ये मुस्तफा बार बार जाते रहेंगे, रब को देख के आते रहेंगे, तो मैं डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मुस्तफा की आंखों में रब का जलवा देखता रहूंगा। हज़रात मोहतरम, अब यहां एक अकीदे की बात आपके सामने अर्ज करूं। हम लोग खुश अकीदा, ईमान वाले, मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत वाले लोग हैं, है ना? एकदम 100% ठीक है। चीजा तो अच्छी हो पाए मालूम हो जाए उधर बोर्ड नहीं। अच्छा उधर जाओ, जल्दी जा। लेकिन एक बात सुनिए, सरकार बाबू हुजूर की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं। अगर कोई आदमी एक मिसाल पहले आपको दे दूं, जैसे बंगाल में इलेक्शन के टाइम वो ये कहे कि हम टीएमसी पार्टी करते हैं और उसके हाथ में बीजेपी का झंडा हो और वो मुंह से बोलता रहे हम टीएमसी टीएमसी टीएमसी, झंडा उसका बीजेपी का, तो लोग उसके मुंह पे थप्पड़ मारेगा कि नहीं मारेगा? कि झंडा दिखा रहे हो बीजेपी का, कह रहे हो टीएमसी। तो हमारे आवाम से लेकर उलमा तक, मुकर्रिरीन से लेकर कमेटी तक, ये हक बात बोल रहा, हक बात लोगों को बुरी लगी, ये थप्पड़ लगेगा, मगर कहां? मैदान महशर में। नाम रजा का, नारा मसलके आला हजरत का, और हमारे उर्सों में मर्दों से 2 गुना 3 गुना तादाद औरतों की, यही मसलके आला हजरत है। यही मसलके आला हजरत है। सरकार बाबू हुजूर का हुक्म है कि मैं ऐसी बातें लोगों को पेश करूं जो इस वक्त की जरूरत है, क्योंकि फजाइल और करामात सुन सुन करके लोग बेअमल होते जा रहे हैं। और बिलखुसूस ऐसे शायर और ऐसे मुकर्रिरों पर पाबंदी लग जाना चाहिए जो खुद नहीं समझता है, पे आके कहता है ये नमाज से क्या होने वाला है, रोजा से क्या होने वाला है, इश्क रसूल पैदा करो जन्नत चले जाओ। अगर नमाज की ऐसी कोई हैसियत नहीं थी तो कुरान में सबसे ज्यादा ताकीद नमाज की क्यों? मेरे नबी इतनी नमाज पढ़ते थे कि मेरे नबी का पैर फूल जाता था, इतनी कसरत से इबादत करते थे। महबूब की कसरत इबादत को देखकर अल्लाह को आयत नाजिल करना पड़ा, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल, ए नबी इतनी इबादत ना करो, रात को थोड़ा सा सो भी जाया करो।
अगर नमाज की कोई हैसियत और अहमियत न थी तो नबी का नवासा सरकारे बाबू हुजूर का रूहानी दादा करबला के मैदान में 3 दिन भूखे प्यासे रहकर 72 जख्म खा करके भी हुसैन ने सजदा क्यों किया था? बेशक हक है। अगर नमाज की कोई हैसियत और अहमियत नहीं थी तो फिर इशा के वक्त ही से वजू करके नमाज पढ़ते 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 सुबह फजर इस तरह से मेहनत गौसे पाक ने 40 साल तक क्यों किया था? बिल्कुल हक है। स्टेज में तो गौसे पाक का बयान होता है, मगर ये भी सुनिए कि हम जिस इमाम के मानने वाले हैं इमाम आजम, उन्होंने भी ईशा के वजू से मुसलसल 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज सुभान अल्लाह 70 साल बिस्तर में नहीं सोए, मुसल्ले पर गुजार दिया था। अल्लाहु अकबर। और हाय माइक में चिल्लाए कि नमाज से कोई मतलब नहीं, नमाज से कुछ मिलने वाला नहीं, रोजा से कुछ मिलने वाला नहीं। दिल में इश्क रसूल पैदा करो जन्नत मिल जाएगी। तो इश्क रसूल फिर कहते किसको है कि लोग नमाज पढ़ेंगे बार बैठे रहेंगे, यही इश्क रसूल है? क्या तुम मौला अली से ज्यादा आशिक रसूल हो? वो हदीस तुम्हें नहीं मालूम कि नबी की गोद है, अली की गोद में नबी ने अपना सर रखा, सूरज डूब रहा था, उस वक्त तक अली ने असर की नमाज नहीं पढ़ी थी। एक तरफ नबी के अदब का, एहतराम का, आराम का ख्याल, और एक तरफ नमाज का। सूरज डूब गया, अली नमाज छूटने के गम में रोने लगे, आंखों से आंसू जारी। वो आंसू नबी के चेहरे पर गिरे, आंखें खुली, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा युबकी का या अली, ए अली किस बात ने तुम्हें रुलाया है? ये आंखों में आंसू क्यों? काका सूरज डूब गया, मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी है। तो मेरे नबी ने अली की नमाज की खातिर सूरज को हुक्म दिया, सूरज खुदा के कानून से तू डूब चुका है, मुस्तफा के हुक्म से बाहर निकल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, सैयदी सरकार बाबू हुजूर उर्से सनाई। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। डूबा हुआ सूरज दोबारा पलटा है, मौला अली ने असर की नमाज अदा फरमाया, कज़ा होने नहीं दिया। क्या उससे बढ़कर तुम आशिक हो गए? हज़रात मोहतरम, उलमाए किराम बैठे हैं, तफसीर दुर्र मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस नकल करते, इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर हैं। छोटे से बच्चे थे मगर अपने वक्त के मुहद्दिस थे वो। अब्दुल्लाह इब्ने उमर से यह हदीस मरवी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया कि मैदाने मैशर में हिसाब तो हर चीज का होगा, पर स्टार्ट जो होगा वो नमाज के बाब से। बेशक नमाज से ही इम्तिहान शुरू। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा जो उम्मती नमाज में फेल हो जाए तो फिर वो मैदान महशर में जलील हो जाएगा, रुसवा हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं। हज़रात मोहतरम, नमाज का ही सबसे पहला सवाल और शबे मेराज का अहम तोहफा ये नमाज है।
आजकल इस तरक्की याफ्ता दौर में लोगों ने ये रिसर्च किया है कि पूरी दुनिया में 24 घंटा अगर कोई आवाज गूंजती है तो वो अजान की आवाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि पूरी दुनिया में 24 घंटा अजान होते रहती है। जी हज़रात मोहतरम, इसलिए जरूरी है कि लाखों का खर्चा करके हम उर्स करें, जलसा करें, तो सिर्फ वाह वाह और आह में इन जलसों को बर्बाद न कर दें, बल्कि कुरान और हदीस की बातें सुने भी और उस पर अमल करने की कोशिश भी करें। मैं अर्ज ये कर रहा था कि क्या है मसलके आला हजरत। आला हजरत की किताबें उठाकर देखिए, पढ़िए। फतवा रज़विया शरीफ में पूरे 12 जिल्द में, पूरे 22 जिल्द में, पूरे 32 जिल्द में 3 एडिशन में छपा हुआ है, बगैर तर्जमा के 12 जिल्दों में। मौलाना हनीफ साहब ने उसी को बढ़ा चढ़ा करके 22 जिल्दों में छापा, और इंडिया और पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा ने अरबी इबारत, फारसी इबारत का तर्जमा करके उसे 32 जिल्दों में छापा। तो हर तीनों एडिशन में 214 रिसाला है आला हजरत का फतवा रज़विया में। रिसाला कहते छोटी छोटी किताबों, और आला हजरत की हर किताब का नाम अरबी में है, कुछ कुछ उर्दू में भी, लेकिन अरबी जरूर है। और ऐसा नाम है कि अबजद के हिसाब से जोड़ के निकालेंगे तो किस साल में आला हजरत ने लिखा है वो तारीख निकल के आ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ऐसे ही वो आला हजरत नहीं है। वो किसी ने कहा था कि नमाज के लिए आला हजरत ने वजू कर लिया, मस्जिद की तरफ चल रहे हैं। चलते चलते किसी ने पूछ लिया कि हुजूर, ये जो हदीस में है कि पिछले उम्मतों के 72 फिरके बने थे, इस उम्मत के 73 बनेंगे, और 73 में एक ही जन्नती है और 72 जहन्नमी है, वो 72 फिरका कौन है? तो चलते चलते आला हज़रत ने क्या जवाब दिया कि लफ्ज़े हासद का अदद जोड़ लो, जवाब मिल जाएगा। अब जोड़ के देखिए, हे का अदद 8, सीन का 60, तो 60 और 8 कितना हुआ? 68, दाल का 4 72, 68 और 4 72। तो आला हज़रत ने कहा कि जो नबी के फजल व कमाल से हसद करता है, जलता है, वही सब जहन्नमी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयदी सरकार बाबू हुजूर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 214 रिसाले, उसका अरबी में नाम, इबारत के साथ उसका उर्दू में तर्जमा, फिर कौन सा रिसाला किस जिल्द के किस सफा में शुरू है, किस सफा में खत्म है। मैंने एक मुकम्मल किताब लिखी है जिसका मैंने नाम रखा है कुंजिए फतावा रज़विया। वाह, बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रज़ा अकेडमी बयालीस में से छपी भी है और बढ़ती भी है। सुभान अल्लाह। उसी में एक रिसाला है आला हज़रत का, जुमलुन नूर ले नहीं निसाए अन ज़ियारतिल क़ुबूर। उर्दू में शॉर्टकट उसका नाम है मज़ारों पर औरतों की हाजिरी। जी, उसमें किसी ने सवाल किया, हुजूर औरतों का मज़ार पे जाना कैसा? तो आला हज़रत तो ये भी जवाब दे सकते थे कि जायज है, या ये जवाब दे थे कि नाजायज है, बात खत्म। लेकिन जवाब का तेवर देखिए। आला हज़रत लिखते हैं कि ये न पूछो कि कैसा, बल्कि ये पूछो कि जब औरत घर से किसी मजार पर जाने के लिए कदम निकालती है, इस पूरे रास्ते में जब तक मजार के आसपास रहती है उस वक्त तक, और फिर वहां से लेकर घर लौटने तक, इस पूरे टाइम में उस औरत पर अल्लाह की, रसूल की, फरिश्तों की, खुद साहिबे मजार की कितनी लानत बरसती है। पूछना है तो ये पूछो। हाय 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 हाय। ये है मसलक आला हजरत। बेशक।
और हम लोगों ने उसका मजाक बना लिया है। नारा लगाते मसलक के आला हजरत का और काम कर रहे मसलक के आला हजरत के खिलाफ। अब एक बात और, उसके बाद फिर मैं आता हूं दूसरे मौजू पर। एक किताब हजरत, किताब का नाम है आला हजरत आला सीरत। उसमें लिखा है कि अगर किसी शहर से जलसे की दावत आती थी आला हजरत के पास, तो बैली शरीफ से लेकर जिस शहर की दावत होती थी पहले उसका पूरा मैप निकालती थी कि मैं जो यहां से सफर करूंगा तो जोहर का टाइम कहां होगा, अल्लाह, असर का टाइम कहां होगा, मगरिब का टाइम कहां होगा, ईशा का टाइम कहां होगा, और हर नमाज के टाइम वहां पर स्टेशन है कि नहीं, ट्रेन रुकती है कि नहीं, ट्रेन से उतर कर बाजमात मेरी नमाज हो सकती है कि नहीं। अगर देख लेते कि पूरे सफर में आने जाने में एक टाइम की नमाज और जमात नहीं छूटेगी तो दावत कबूल करते थे, और अगर एक नमाज का भी खतरा होता, शक होता कि शायद ये नमाज छूट जाएगी, तो आला हजरत नमाज की मोहब्बत में वो दावत कैंसिल कर देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना आसान नहीं है मसले के आला हजरत पर चल रहे जी। इसलिए बाबांगे दो हाल, मुझे ये कहने का हक दिया जाए, अगर मसलक के आला हजरत पर, उनके मिशन पर कोई सच्चा पक्का आमिल है, मसलक का नासिर है और नमाजों की पाबंदी करने वाला कोई है, तो तुम्हें कहीं और देखने की जरूरत नहीं, सरकार बाबू हुजूर को देखिए। सुभान अल्लाह, बेशक। हज़रात, मैंने इस मुख्तसर से टाइम में सरकार बाबू हुजूर के साथ छोटी गाड़ी से लेकर प्लेन तक का सफर किया। मैंने अपनी नजरों से देखा कि दिल्ली की एयरपोर्ट पे उतरकर कोई सामान लेने जा रहा है, कोई पेशाब करने जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, सरकार बाबूजी ने वहीं पर फौरन वजू बनाया और पहले असर की नमाज पढ़ी है। सुभान अल्लाह। तो अगर हम और आप इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह यहां भी कामयाबी, कब्र में भी कामयाबी और मैदान महशर में भी कामयाबी।